क्लास 11th और क्लास 12th ये दोनों क्लासेस के अंदर, इनफैक्ट हम 10th की भी अगर बात करें तो ये तीनों ही क्लासेस के अंदर ग्रामर जो है उसके टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स कम ज्यादा हो सकते हैं बट लगभग जो है टॉपिक्स सारे सेम होते हैं। अब चाहे 10th का बच्चा हो, चाहे 11th का बच्चा हो, चाहे 12th का बच्चा हो, सबसे पहली बात मेरी ये सुनना, ये मत सोचना चाहे बिहार बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे राजस्थान का हो, किसी भी बोर्ड का बच्चा क्यों ना हो, जो आज का ये वीडियो है वो ग्रामर के टॉपिक्स कैसे रिवाइज करने हैं अब इस टाइम पर, ये जो समय है इस समय पर आपको ग्रामर किस तरीके से टैकल करनी है उसके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम में ज्यादा समय बचा हमारा नहीं है और इस साल जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप अभी इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, जब बिल्कुल ऐसा होगा कि अब समय ही नहीं है, तब आप इधर उधर भागोगे। तो इसीलिए यहां पर जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ये कुछ कॉमन टॉपिक्स है जो सभी बोर्ड्स के अंदर आते हैं। क्लास 12th के अंदर तो ये टॉपिक्स आते ही आते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि आप रिवीजन कैसे करोगे। ये टाइम प्रॉपर रिवीजन का ही है। सारे साल आप लोगों ने इन सभी के रूल्स को बार बार पढ़ा है। नैरेशन के क्या रूल्स है, सिंथेसिस के क्या है, सिंटेक्स के क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो भी चीजें आती हैं उसके क्या रूल्स हैं, टेंसेस आपने पढ़े हैं। ये वाला पार्ट हमारा पूरा वोकैबुलरी का है। इन दोनों को अब रिवाइज करने का आपका जो तरीका होगा वो अलग होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये ज्यादा रिवीजन मांगेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। आप लोग सोचते हो कि मैं बस 50 एंटोनिम्स, 50 सिनोनिम्स, 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो मैम ने करवाए वो कर लेंगे तो हमारी नैया पार हो जाएगी। देखो वो तो करने ही है, पर आपको एग्जामिनर का नहीं मालूम कि कब क्या उठाकर वो दे दे। राइट, इसीलिए ये इतने वाइड टॉपिक्स हैं, इनको हमें रेगुलर डेली रिवीजन के अंदर लाना होगा। तो पहली चीज जो आपको करनी है वो ये कि आप वोकैबुलरी जो है उसको आज से ही डेली 20 मिनट, सुन ली मेरी बात, डेली के 20 मिनट और कोई भी 2 टॉपिक। अगर 2 भी नहीं उठाने, तुम्हें लगे 2 ज्यादा है तो कोई भी एक टॉपिक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे अभी। ठीक है, एक ही टॉपिक का कर लेते हैं, 1 टॉपिक पर डेली। 1 टॉपिक डेली मतलब एंटोनिम्स 20 मिनट, सिनोनिम्स 20 मिनट पर रोजाना। रोजाना चाहे गूगल से मिले गूगल से, चाहे तुम्हारे पास किताब है किताब से, चाहे जो मैंने बताए हैं वो, जितने भी पढ़ सकते हो, जितने भी याद कर सकते हो, जितने भी लिख सकते हो, सारे के सारे करने हैं। आज एंटोनिम्स कर लिए 20 मिनट, मंडे को मान लो, ट्यूसडे को सिनोनिम्स कर लिए, ठीक है, वेडनेसडे को क्या कर लिया, वेडनेसडे को तुमने होमोफोन्स कर लिए। ठीक है, वेडनेसडे को तुमने होमोफोन्स कर लिए। थर्सडे को तुमने क्या किया, थर्सडे को तुमने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन उठा लिए थर्सडे को। ठीक है, फ्राइडे को तुमने क्या किया, कौन सा टॉपिक बचा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और कौन सा टॉपिक बचा, इडियम्स। फ्राइडे को इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो भी तुम्हारा टॉपिक है। पूरा हफ्ता हो गया, सैटरडे संडे तुम्हारा अब 2 दिन बचा। रोजाना तुमने ये वाला वोकैबुलरी वाला पार्ट तो किया ही किया, अब बचा तुम्हारे पास सैटरडे और संडे, बचा ना। ये सैटरडे और संडे मतलब 2 दिन तुम्हारे जाएंगे इन टॉपिक्स के लिए। इन टॉपिक्स के सारे रूल्स, सारे के सारे रूल्स और सारे के सारे क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल इस सैटरडे संडे तुमने नैरेशन और सिंथेसिस उठा लिया। सैटरडे को तुमने नैरेशन के कम से कम 150 से 200 सवाल लगा दिए, पर केवल 20 मिनट से काम नहीं चलेगा नैरेशन में। नैरेशन को प्रॉपर तुम्हें 1.5-2 घंटे देने पड़ेंगे।
इसीलिए सैटरडे संडे का टाइम इनके लिए दे रहे हैं कि उसमें तो रोजाना 20-20 मिनट इजीली दिए जा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास और भी सब्जेक्ट्स है। इसलिए मैं बोल रही हूं कि कैसे तुम अभी ग्रामर के लिए अपना समय निकाल सकते हो। बच्चे यही बोलते हैं कि मैम हमारे पास टाइम नहीं निकल पा रहा है। तो टाइम कैसे निकलेगा ग्रामर को रिवाइज करने का? ऐसे ही निकलेगा ना, 20 मिनट रोजाना के आसानी से निकल सकते हैं मेरे बच्चे। और सैटरडे संडे 1 से 1.5 घंटा बहुत आसानी से निकल सकता है। कहीं स्कूल नहीं जाना होता है, कुछ नहीं करना होता है तुम्हें, क्लासेस भी इतनी ज्यादा नहीं होती है तुम्हारी सैटरडे संडे को, है ना। तो ये वाला 1.5 से 2 घंटे तुम्हें किसको देने हैं? सैटरडे और संडे दोनों दिन 2 घंटे से फालतू देने हैं 2, पर टॉपिक पूरा कंप्लीट होना चाहिए। नैरेशन जिस तरीके से रिवाइज करोगे, एक एक सवाल हर टाइप का, कि भाई इंपैरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस, जो भी सेंटेंस है, मुझे हर तरीके का सेंटेंस सॉल्व करना आता है। उसके जितने सवाल हो सके उतने सवाल। क्या एक बार नैरेशन आपने सैटरडे को किया, उसके बाद कोई सा भी आपसे रूल पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ लिया जाए, आपकी टिप्स पे होना चाहिए। ये तरीका आप इसके अंदर अपनाएंगे, राइट। महीने में 4 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 हफ्ते में 2 टॉपिक, फर्स्ट वीक में ये हो जाएगा, सेकंड वीक में ये हो जाएगा, थर्ड वीक में ये, फिर भी तुम्हारे पास समय बचेगा। तरीका अगर अपनाओगे ना चीजों को रिवाइज करने का, चीजों को टाइम देने का, अपने आप समय निकलता है। ऐसा नहीं है, समय सबके पास होता है, उतना ही होता है, सेम होता है, किसी के पास अलग नहीं होता, बट लोग समय निकाल लेते हैं। तो अभी से सोच लो इस बात को कि तुम्हें क्या करना है और अभी से ऐसे करना है, क्योंकि ये चीज डेली रिवीजन मांगती है, ये डेली फ्रीक्वेंट रिवीजन मांगती है, वरना भूल जाओगे। अगर ये केवल सैटरडे संडे में उठाओगे तो भूल जाओगे। तो ये नहीं करना है हमें, बिल्कुल भी नहीं करना है, और हमें बाकी सब्जेक्ट्स का भी ध्यान रखना है, राइट। इसीलिए आज से ही अपना ये शेड्यूल बना लो, अभी से एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, टिप्स पे चीजें हो जाएंगी और बाकी के सब्जेक्ट्स में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 20 मिनट बहुत हैं रोजाना के वोकैबुलरी के अगर दे रहे हो तो, पर डेली के देने। हफ्ते में, 1 महीने में 4 बार रिवीजन हो गया, सोचो। 4 बार एंटोनिम्स का, 4 बार सिनोनिम्स का, 4 बार इडियम्स एंड फ्रेजेस का, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, सब चीजों का। कितने सवाल निकल सकते हैं? बहुत सारे। टारगेट अगर बना के चलो कि 20 मिनट में मुझे यहां पर ये जो 100 लिखे हुए हैं या ये जो 50 लिखे हुए हैं, मुझे ये अच्छे से करने हैं, ये प्रीवियस ईयर में आए थे। बस इतना सा दिमाग लगाना है। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो ग्रामर का रिवीजन अब इस पॉइंट पे आके ऐसे ही किया जा सकता है, इस तरीके से। तो आपको, और बाकी का जो आपका सैटरडे और संडे पढ़ रहा है, सैटरडे और संडे आपको जो टॉपिक मैंने बताए हैं वो वाले टॉपिक्स आपको उठाने हैं और रिवाइज करने हैं, पर उनको कंप्लीटली रिवाइज करना है। जो मैंने चार्ट दिए हुए हैं, जो रूल्स दिए हुए हैं, हर एक चीज को अच्छे से लिख लिख के, सारे सवाल लिख लिख के निकालोगे, सारे के सारे सवाल, ठीक है। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया कि अब आप ग्रामर का रिवीजन इस पॉइंट पर, जब एग्जाम्स पास हैं तो कैसे कर सकते हो, कैसे एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अभी क्योंकि समय है, ये चीज अप्लाई हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये चीज अप्लाई नहीं हो सकती, ये चीज अप्लाई हो सकती है, इसीलिए मैं बोल रही हूं, ठीक है। चलिए, आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। कोई और प्रॉब्लम आ रही है, कोई और डाउट आ रहा है, कोई और दिक्कत आ रही है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगी। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।